स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट अकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था पाई चार्ट के बारे में और क्वेश्चन भी सोल्व कराए थे। इस वीडियो में मैं सोल्व कराने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। ठीक है, एक सर्वे किया गया, एक शहर के अंदर सभी यंग पीपल से पूछा गया कि अलग अलग तरीके के म्यूजिक कौन आपको क्या पसंद है। तो ये पाई चार्ट है, इसमें सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया 20% को, क्लासिकल म्यूजिक पसंद आया 10% को, फोक म्यूजिक पसंद आया 30% को और लाइट म्यूजिक पसंद आया 40% को। अब इस पाई चार्ट का यूज करके हमें आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चन के। तो चलिए आंसर देते हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। हमें कहा गया है कि 20 पीपल थे जिनको पसंद आया था क्लासिकल म्यूजिक। तो हम मान लेते हैं, तो टोटल पीपल कितने थे? x थे। तो यहां पर आपको पता है जो 10% आपको 10/100 इंटू एक्स किसके इक्वल होना है वाला है? किसके इक्वल होने वाला है? 20 के, क्योंकि आपको पता है x का 10% किसके इक्वल है? 20 के। ठीक है, x आपने क्या माना है? x माना है कि टोटल जो पीपल थे सर्वे जिनका किया गया था। तो आप इसको सोल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 200। तो 200 टोटल पीपल थे जिनका सर्वे किया गया था। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन सा म्यूजिक पसंद किया गया है सभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से? तो लाइट म्यूजिक है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट 40% था, तो यहाँ पर लाइट म्यूजिक था। अब हम बात करते हैं थर्ड की। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, अगर कैसेट कंपनी को 1000 सीडी बनानी है तो वो कितने टाइप का बनाएगी? ठीक है, तो वो अलग अलग कितने टाइप का बनाएगी? सेमी क्लासिकल के लिए बात करता हूँ। सेमी क्लासिकल के लिए तो 25% होगा, 1/5/1000। तो ये सेमी क्लासिकल 200 सीडीज बनने वाली हैं। अगर बात करता हूँ लाइट के लिए तो ये 40% है, 2/5 इंटू 1000। तो ये कितना होने वाला है? 400। और ऐसे ही फोक के लिए कितना होने वाला है? 3/10। 30% है, तो यहाँ पर ये 1000 के लिए कितना हो जाएगा? 300। फोक के लिए हो गया है। क्लासिकल के लिए अगर हम बात करें, क्लासिकल के लिए होने वाला है 10%, 1/10 इंटू 1000। तो कितनी होने वाली है? 100 सीडी। आप इनको ऐड करोगे 300, 300, 600 और 400, 1000, तो टोटल 1000 ही आ जाता है। इससे पता चलता है कि आपका आंसर करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। 360 पीपल से पूछा गया कि आपका सीजन कौन सा पसंद है, आपको समर पसंद है, रेनी या विंटर। तो 90 ने वोट्स किया समर के लिए और 120 ने वोट किया रेनी के लिए, विंटर के लिए वोट किया 150 के लिए। तो आपको सिंपल यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप पूछा गया विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का कि विंटर। ठीक है, सेंट्रल एंगल बताना है सभी ईच सेक्टर के लिए। तो सेंट्रल एंगल के लिए मैं यहीं पे पास में इसकी टेबल बना देता हूं। सेंट्रल एंगल के लिए, तो सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये नंबर ऑफ वोट्स को अगर मैं मानूं ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कैसे आता है? जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हो, आप टोटल से। तो ये 90/360 आ जाएगा, मतलब 1/4। 120/360 आ जाएगा, मतलब 1/3। और 150/360 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 3 से ये 5/12। तो ये आपके पास सेंट्रल एंगल आ गया है। अब सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो सेंट्रल एंगल के लिए आप यहाँ पर करना क्या है? आपको इन सभी फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 इंटू 360, तो 90 डिग्री इसके लिए आ जाएगा। 1/3 इंटू 360 इसके लिए आ जाएगा 120 डिग्री। और 5/12 इंटू 360 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 30 इंटू 5, 150 डिग्री। तो ये अगर आप इसको ऐड करते हो 120 प्लस 90, तो ये 210 और 210 प्लस 150 आता है 360 डिग्री। तो आपको पता है सर्कल में कितना एंगल होता है? सेंटर के अराउंड 360 डिग्री ही होता है। अब आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो ये सेकंड आंसर था। थर्ड आंसर में आपको क्या करना है? पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो सिंपली एक सर्कल आपके पास होने वाला है और आपको पता है यहाँ पर समर सीजन के लिए कितना एंगल है? 90। तो यहाँ पर ये 90 एंगल होने वाला है समर सीजन के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा? एरिया समर के लिए। 120 होने वाला है यहाँ पर किसके लिए? रेनी सीजन के लिए। तो ये क्या है? आपका रेनी सीजन के लिए हो जाएगा। और बचता जो 150 डिग्री है वो आपके पास विंटर के लिए। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा पाई चार्ट। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
आपको पाई चार्ट बनाना है और ये जो टेबल दी गई है इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, कलर्स जो पसंद करे हैं, ब्लू जो नंबर ऑफ पीपल कितने थे 18, ग्रीन के लिए 9 है, रेड के लिए 6 और येलो के लिए 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम वही करते हैं, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए क्या होने वाला है 18 अपॉन टोटल 18, तो यहाँ पर ब्लू के लिए है तो टोटल कितना है 36, तो 1/2, 9 अपॉन 36 कितना हो जाएगा 1/4 और रेड के लिए 6/36 हो जाएगा यहाँ पर 1/6 और 3 के लिए 3/36 कितना हो जाएगा 1/12। अब हम निकाल लेते हैं सेंट्रल एंगल, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर पाई चार्ट। तो 1/2 इंटू 360 कितना हो जाता है 180 डिग्री, और ऐसे ही 1/4 इंटू 360 क्या हो जाता है 90 डिग्री, और 1/6 इंटू 360 क्या हो जाता है 60 डिग्री। ऐसे ही 1/12 इंटू 360 क्या हो जाता है यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री। आप इसको ऐड कर दीजिए 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360 डिग्री ही आता है। अब हमारा काम बचता है पाई चार्ट को ड्रॉ करने का। तो सेंटर से 180 डिग्री मतलब यहाँ पर एक हाफ सेमी सर्कल पूरा किसके लिए होने वाला है ब्लू कलर के लिए, और ऐसे ही 90 यहाँ पर किसके लिए होने वाला है ग्रीन के लिए, और 60 डिग्री किसके लिए होने वाला है यहाँ पर ये आपको रेड के लिए, और 30 डिग्री होने वाला है येलो के लिए। तो ये हो जाता है आपके पास पाई चार्ट इस तरीके से कंप्लीट। तो आपको सबसे पहले फ्रैक्शन, फिर एंगल, और फिर आपको उस एंगल्स को इसमें ड्रॉ करना पड़ता है सर्कल में। इस तरीके से पाई चार्ट बन जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया गया है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, मार्क्स स्कोर कितने किए गए हैं एग्जामिनेशन में किसी भी स्टूडेंट से, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस के मार्क्स दिए गए हैं, और टोटल मार्क्स जो थे स्टूडेंट ने कितने स्कोर किए हैं। अगर 540 किए हैं तो हमें क्या बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको डिग्री दिया गया है 90 डिग्री बता रहा है मैथमेटिक्स के लिए, 65 डिग्री सोशल साइंस के लिए, और 80 डिग्री साइंस, 70 डिग्री हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए 55 डिग्री। तो 360 डिग्री क्या बताएगा 540 मार्क्स। ठीक है, आपको ये पता चल गया 360 क्या बताने वाला है 540। क्यों? क्योंकि 360 जो एंगल है वो टोटल मार्क्स ही बताने वाला है ना, सभी सब्जेक्ट को सम करने के बाद, और टोटल मार्क्स हमें दिए गए हैं 540। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले इसका एंगल निकालते हैं। हमें पता चल जाएगा जो एंगल आ जाएगा जिसके इक्वल उस सब्जेक्ट में पता चल जाएगा। तो हम करते हैं सोल्व फर्स्ट के लिए। तो हमें पता है यहाँ पर आपको पता है 540 मार्क्स के लिए कितना एंगल है 360 डिग्री, 1 के लिए कितना हो जाएगा 360 अपॉन 540, और यहाँ पर 105 मार्क्स के लिए कितना होने वाला है ये इंटू 105। तो यहाँ पर आप इसको ये कैंसिल कर दो, और ये क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54। ऐसे ही यहाँ पर इसको 3 2 जा और 3 जा और 3 35 जा। अब आप ऐसे ही इसको 2 से कैंसिल, तो आता है आपके पास 70 डिग्री। तो सब्जेक्ट आ गया आपके पास हिंदी। तो आपको पता चला 70 डिग्री आया एंगल, मतलब ये हिंदी के लिए 105 मार्क्स इसको मिले थे। अब इसने क्या पूछा है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हिंदी से ज्यादा कितने मार्क्स इसको मिले हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप डिग्री से भी इसको सोल्व कर सकते हो, डिग्री का मेथड यूज करके। मैथमेटिक्स कितने डिग्री इक्वल है 90 डिग्री के, और हिंदी किसके इक्वल है 70 डिग्री के। तो हमें बताना है मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा मार्क्स मिले हैं। हमें मैथमेटिक्स और हिंदी के मार्क्स नहीं निकालने हैं। तो आपको पता है 20 डिग्री, तो हमें पता है 360 डिग्री किसके इक्वल है 540 मार्क्स है। तो 20 डिग्री किसके इक्वल होने वाला है 540 अपॉन 360 इंटू 20 के इक्वल 2, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 18, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो मतलब 20 डिग्री का मतलब ये क्या है 30 मार्क्स। मतलब मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स ज्यादा हैं हिंदी से। अब हम बात करते हैं थर्ड के लिए, एग्जामिन वेदर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के लिए 155 डिग्री है, 90 प्लस 65 यहाँ पर कितने होने वाला है 155 डिग्री, और हिंदी और साइंस के लिए यहाँ पर कितना है 70 प्लस 80 150 डिग्री। तो ये ज्यादा है, तो इसलिए आपको पता चल गया है किससे, सिर्फ एंगल से आपको वैल्यू निकालने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना था वैल्यू। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 5.2 के। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं हॉस्टल में जो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 72। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकालोगे, सबसे पहले आपको निकालना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा 40 अपॉन 72। तो 40 अपॉन 72 यहाँ पर आप कैलकुलेट कर दीजिए 40 अपॉन 72। ऐसे ही 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ऐसे ही यहाँ पर 8 से, और 2 5 जा और 2 9 जा, तो 5 अपॉन 9 आ गया है फ्रैक्शन इसके लिए। 12 अपॉन 72 आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1 अपॉन 6 आता है। इंग्लिश के लिए, मराठी के लिए 9 अपॉन 72 आप कैलकुलेट करते हो 1 अपॉन 8 आता है। तमिल के लिए आप कैलकुलेट करते हो 7 अपॉन 72, तो ये 7 अपॉन 72।
और ये 4/72 आप कैलकुलेट करते हो तो 1/18 आता है। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको सिर्फ करना क्या है, एंगल्स निकालने हैं। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल एंगल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी 360 से, सबकी मल्टीप्लाई 360 से कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 200 डिग्री। और ऐसे ही आप इसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 60 डिग्री। ऐसे ही आप इसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32 और यहाँ पर 42, तो यहाँ पर ये कितना आता है 45 डिग्री। और यहाँ पर आप इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 5 जा कितने होते हैं 360 और 5 7 जा 35 डिग्री आपके पास आ जाता है। इसको भी आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना जाता है 20 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल्स आपके पास आ गए हैं सभी लैंग्वेजेस के लिए। तो अब आपके पास इजी है। अब आपको क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। 60 डिग्री आपको पता है किसके लिए है, इंग्लिश के लिए, तो ये इंग्लिश हो जाएगा। 200 डिग्री किसके लिए है, तो 200 डिग्री लगभग कितना होने वाला है, ये किसके लिए है, हिंदी के लिए। ऐसे ही अगर आप देखते हैं थर्ड लैंग्वेज किसके लिए था, यहाँ पर ये इंग्लिश के लिए हो चुका है। और मराठी के लिए कितना है 45 डिग्री, तो 45 हो जाएगा मराठी के लिए। ये 45 डिग्री मराठी के लिए आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा मराठी। अब ये आ गया है मराठी। ऐसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट लैंग्वेज क्या है आपके पास, तमिल है, तो तमिल के लिए कुछ 35 डिग्री इतना आ जाएगा। और लास्ट आपके पास क्या बचता है, बंगाली, तो बंगाली के लिए ये आ जाता है। इस तरीके से आपको पाई चार्ट बनाना है। ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।